हिमाचल की पहाड़ियों के बीच अभी भी कुछ ऐसी हिडन जगह मौजूद हैं जो शहर की भीड़, ट्रैफिक और एंडलेस नॉइज से दूर हमें नेचर के एक बिल्कुल ही अलग रूप से मिलवाती है। एक ऐसा रूप और एक ऐसी ही जगह एक्सप्लोर करने इस बार हम पहुंच गए थे हिमाचल प्रदेश के कुछ सबसे खूबसूरत गांवों में से एक, शानगढ़। तो बैंड बज गई है, इतने में ही उस जगह पे है वाटरफॉल। ये है पहाड़ी बादाम। जबार। हिमाचल प्रदेश की सैंज वैली में बसा हुआ शानगढ़ सी लेवल से लगभग 7000 फीट की हाइट पर है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे खूबसूरत गांव हैं, पर शानगढ़ की वाइब उनमें से बिल्कुल अलग है। वैसे तो शानगढ़ बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे यहाँ की ह्यूज मीडोज, डेंस फॉरेस्ट और प्योर हिमाचली कल्चर। लेकिन जो चीज़ इस जगह को सच में स्पेशल बनाती है वो है यहाँ की स्लो मॉर्निंग्स। हम 3 दोस्त यहाँ पे बॉयज ट्रिप पर आए थे और ऑनेस्टली यहाँ के नज़ारे देखकर हमें अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। हर तरफ बस इतनी ग्रीनरी थी कि लग रहा था किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हों। तो शानगढ़ की मॉर्निंग कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट दिखती है, और जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे वो वाइट वाले पहाड़, स्नो कवर्ड पीक्स दिख रही है, और इधर माउंटेन से पीछे से आती हुई धूप, और वहाँ पे क्लाउड्स हैं कुछ माउंटेन्स के पीछे। तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे। शानगढ़ में जिस प्रॉपर्टी में हम रुके थे वहाँ के ओनर ने हमें पास ही एक इजी ट्रैक के बारे में बताया, जिसे लोकल लोग गंजाऊ थाच ट्रैक कहते हैं। आज वाला सो आज हम निकल चुके हैं कहाँ, गंजाऊ ट्रैक पे ना। अबे सो बैंड बज गई है, इतने में ही हम अभी 30% भी नहीं आए हुए हैं शायद। सो गाइस, हमने लिया है यहाँ पे स्टॉप। सबकी हालत हो गई ख़राब एक्सेप्ट दीदी, उनके चेहरे पे थकान दिख नहीं रही है। हम सबकी बैंड बज चुकी है। अरे शिट यार। और हम लगभग आधा रास्ता कवर कर चुके हैं। उसके बाद कुछ ये ऐसा मिडो आया है। जबार। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये वाले माउंटेन्स और पास आते जा रहे हैं। मे बी फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जा रहा है। ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना, इसके ऊपर चढ़ना है। ये पूरा इसके ऊपर तब दिखेगा। गाइस ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। जो मिडो है वो बस इस रिज के जस्ट उस पार है। सो फाइनली वी आर हियर गाइस, लुक एट द व्यू।
ट्रैक के लास्ट में देखने को मिलता है एक ह्यूज ओपन मीडो सराउंडेड बाय ग्रेट हिमालयास। इतना पीसफुल, इतना अनटच्ड कि वहाँ पहुंचकर ऑटोमेटिकली आवाज़ धीमी हो जाती है। और उस मोमेंट में बस एक ही फीलिंग आती है कि शायद जिस स्वर्ग के बारे में आज तक हम सुनते आए हैं वो यही है। एक हमें यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर मिला है जो कि ऐसे ये आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसे टिल्टेड सी रॉक है और ये पता नहीं कैसे बना होगा। आई थिंक लोग यहाँ पे कैंपिंग करते होंगे और ये हवा से बचाने के लिए काफ़ी अच्छा शेड के जैसा काम करता होगा, नेचुरल शेड। वो रही हमारी गाइड दीदी रीना जो कि वहाँ बैठ के फ़ोन से बात कर रही हैं, और ये रहा एक हमारा एक और कंपेनियन। कंजाऊ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे शहर की भीड़ और नॉइस कहीं बहुत पीछे रह गई हो और अब आपके साथ है बस ठंडी हवा, खामोशी और ये बेहद खूबसूरत सा हरा मैदान। और यहाँ पहुँचकर आपको एक भी सेकंड के लिए रिग्रेट नहीं होगा। एक बार यहाँ आने के बाद आप इस जगह को कभी नहीं भूलेंगे। हमारी गाइड ने हमें एक पास ही वाटरफॉल के बारे में बताया जिसे कहते हैं बरशानगढ़ वाटरफॉल। जैसे एंटर हो रहे हो यहाँ वाटरफॉल है। सो गाइस, मतलब जहाँ पे हम नीचे उतरेंगे वो वहाँ उस कितना दूर जगह पे है मतलब आते हैं। वाटरफॉल। तो वापस ये वाटरफॉल जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी है। पूरे रास्ते में आप नेचर को बहुत ही करीब से महसूस करते हो और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे आप भी इस खूबसूरत नेचर का एक हिस्सा बन गए हो। और फिर अचानक जंगल के बीच से एक लाउड वाटरफॉल की आवाज सुनाई देती है। You can see the waterfall now. ये रहा। अब हो गई है शाम और हम आ गए हैं शानगढ़ के मोस्ट फेमस स्पॉट पर जो कि है शानगढ़ मीडोज़। तो आई माइट साउंड अ लिटिल बिट टायर्ड बिकॉज सुबह से
बस बस चल रहे हैं और लगभग 12 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, इंक्लूडिंग द ट्रैक एंड द वाटरफॉल। बट शाम को ये वीडियो कुछ ऐसा दिखता है। शानगढ़ की सबसे फेमस अट्रैक्शन है यहाँ का शानगढ़ मीडो, एक ह्यूज ओपन ग्रासलैंड जो विलेज के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। और ऑनेस्टली पहली बार देखने पर यह जगह किसी मूवी सेट से कम नहीं लगती। माना जाता है कि इस मीडो को पांडवों ने खेती के लिए बनाया था, इसी वजह से यहाँ किसी भी तरह का परमानेंट कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। ये मीडो शानगढ़ के बिल्कुल बीच में मौजूद है और यहाँ पर है भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर। मंदिर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सो अब हम शानगढ़ के सबसे लास्ट स्पॉट पे जा रहे हैं, जो कि है एक लोकल टेंपल। एंड लेट्स सी वहाँ पे हमें जाने देते हैं कि नहीं। और ये थोड़ा सा मीडो के बगल से ही रास्ता गया हुआ है कुछ ऐसा, और उसी से अंदर जाके है ये टेंपल। यहाँ पर हमें हिमाचली कल्चर को भी बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है। शाम को गांव के लोग ट्रेडिशनल अटायर में इकट्ठा हुए और देवता को मंदिर से दूसरी जगह ले जाया गया। ट्रेडिशनल म्यूजिक, ढोल की आवाज़ और लोगों की डिवोशन देखकर ऐसा लग रहा था हिमाचल की असली सोल हमारे सामने जिंदा हो गई हो। वैसे तो हमने प्लान किया था कि सुबह जल्दी शानगढ़ से निकल जाएंगे, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। और शायद ये डिले हमारी ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट बन गया, क्योंकि बारिश के बाद शानगढ़ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। सो गाइस, आज हम निकलने का प्लान कर रहे थे और यहाँ पे बारिश होने लगी, बट अभी रुक गई है। बट सी द व्यू बिहाइंड। तो वहाँ पे कहीं पे इन सब पहाड़ों पे अभी भी फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। पूरी वैली बादल से ढक गई है। शानगढ़ तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा लंबा और मुश्किल ज़रूर है, लेकिन शायद कुछ जगह की खूबसूरती इसी बात में होती है कि वो हर किसी को आसानी से नहीं मिलती।